विपिन ने भले ही रोहन को शर्त के दौरान एक सलाह दी थी, लेकिन रोहन को फिर भी यकीन नहीं था कि वो एक काबिल टीचर था। उसके हिसाब से तो उस दिन विपिन की किस्मत ने साथ दिया, इसलिए वो शर्त जीत पाया। आखिरकार सिर्फ हाथ बदलने की सलाह देने से कोई अच्छा टीचर थोड़ी बन जाता था। रोहन को पूरा विश्वास था कि विपिन बेकार ही था। रोहन ने कमरे के अंदर आकर उसे झुककर नमस्ते किया। उसकी आवाज से साफ था कि रोहन विपिन की जरा भी इज्जत नहीं करता। उसकी आवाज पर ध्यान न देते हुए विपिन ने उससे कहा, मैंने तुम्हें अपना ट्रेनिंग पोज करते हुए पहले देखा था। तुम नेवला पंच में नए हो और ड्रैगन पंच में एक्सपर्ट हो। तुम्हारी उम्र के हिसाब से ये बहुत अच्छा लेवल है। विपिन की बात सुन रोहन लगभग बेहोशी हो गया। क्या आपको कैसे पता चला कि मैंने ड्रैगन पंच सीखा है? वो राय से देखा जाए तो उसे पहले अपने नेवला पंच के पोज सुधारने चाहिए थे और उसकी कमजोरी के कारण उसे ध्यान तकनीक का लेवल भी बढ़ाना चाहिए था। अगर उसे पंच करने ही थे तो उसे छोटे से शुरू करके बाद में ड्रैगन पंच तक मेहनत करनी चाहिए थी। ड्रैगन पंच ज्यादा शक्तिशाली होता था, लेकिन उसे करने वाले के अंदर भी ताकत होनी चाहिए। इसलिए पहले नेवला पंच में एक्सपर्ट बनने के बाद ही ड्रैगन पंच सिखाया जाता था। लेकिन ज्यादा शक्तिशाली दिखने के लिए उसने अपने परिवार से बात छुपाई थी कि वो ड्रैगन पंच की ट्रेनिंग भी कर रहा था। जब से उसे ड्रैगन पंच के पहले लेवल पर महारत हासिल हुई थी, उसके बाद से ही उसने दूसरों के सामने ड्रैगन पंच करना बंद कर दिया था। पहले भी जो पोज उसने किया था वो नेवला पंच का ही हिस्सा था। फिर भी विपिन ये कैसे बता सकता था कि उसे ड्रैगन पंच आता था? और ना सिर्फ आता था बल्कि ये भी वो उसमें एक्सपर्ट था। उसे कैसे पता चला? विपिन को अंदेशा था कि रोहन ये पूछेगा, लेकिन वो उसे सच तो बता नहीं सकता था। इसलिए उसने एक झूठ पहले से ही सोच कर रखा हुआ था। तुम्हारे नेवला पंच के क्रेन पोज में ड्रैगन पंच की झलक भी दिखाई देती है। रोहन को यकीन नहीं हुआ। आपको नेवला पंच से पता चला? उन दोनों पंच में कोई समानता नहीं थी। उसने रितेश सर के सामने भी यही पोज किया था, लेकिन उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चल पाया था और स्कूल के सबसे बेकार टीचर ने सच बता दिया। क्या वाकई? उसे यकीन नहीं हो पा रहा था, लेकिन विपिन आगे बोले जा रहा था। ड्रैगन पंच में एक्सपर्ट हो जाने से तुम्हारे अंदर ताकत अच्छी है, लेकिन क्या तुम्हें कभी अपने बगल में या कंधे के पीछे बिंदु में खिंचाव महसूस होता है? रोहन को लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो डर कर एक कदम पीछे हट गया। विपिन का कहा ना सिर्फ सच था, बल्कि वो तो ऐसे बोल रहा था जैसे उसने रोहन को ट्रेनिंग करते देखा हो। रोहन ने उससे पूछा, आपको कैसे पता चला? विपिन ने कहा, ये तो साफ साफ नजर आता है। तुम एक ऊंचे स्तर के पंच पर मेहनत कर रहे थे। अगर ऐसा ही करते रहे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लगभग 3 साल में ही तुम्हारा पूरा हाथ बेकार हो जाएगा। उसके बाद तो देवता भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकेंगे। उसके असर अभी से दिख रहे थे। क्या तुम्हारा शरीर कभी कभी अकड़ जाता है जब तुम रात को सोते हो, या कभी तो दौरे भी आते हैं? रोहन अवाक रह गया। ऐसा सच में उसके साथ होता था। तो लगा था कि ये ज्यादा देर ट्रेनिंग के कारण हो रहा था, इसलिए उसने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ड्रैगन पंच इसका कारण था। विपिन ने उसे चेताया, ड्रैगन पंच में शरीर को एक ड्रैगन के जैसे अपने पूरे शरीर की शक्ति इस्तेमाल करनी होती है। अगर तुम लेवल 4 पर पहुंच जाते हो और तुम्हारी चेतना की ऊर्जा से तुम्हारी मांसपेशियों का पोषण मिले तो ड्रैगन पंच से किसी को नुकसान नहीं होता, लेकिन तुम अभी भी लेवल 1 पर ही हो और बहुत कमजोर हो। जबरदस्ती इस पंच को करने के कारण तुम्हारे शरीर में जख्म गहरा होता जा रहा है। टाइम के साथ चोट बढ़ जाती है और शरीर बेकार होना शुरू हो जाता है। इसलिए तुम्हारा दायां हाथ बाएं से कमजोर हो गया है और तुम अपने दाएं हाथ से ड्रैगन पंच करते हो और इसका असर दिख रहा है। अगर तुमने अब भी उसे करना नहीं छोड़ा तो तुम्हारे दोनों हाथ बेकार हो जाएंगे। ये सब सुन रोहन का घमंड चूर चूर हो गया। वो जमीन पर झुककर बोला, टीचर मुझे बचा लीजिए। अब रोहन को समझ आ गया था कि जो उसके सामने खड़ा था वो कोई साधारण टीचर नहीं था, वो टीचरों में भी एक्सपर्ट था। विपिन ने सब कुछ सटीक कहा था। अगर वो उसे ना चिताता तो रोहन को कभी अपनी कमी पता ही ना चलती, लेकिन अब क्योंकि उसे पता चल गया था तो उसे अपनी गलती साफ नजर आ रही थी। ऐसे एक्सपर्ट के सामने रोहन का घमंड किस काम का? उसे तो खुद की बेवकूफी पर हंसी आ रही थी कि उसने ऐसा सोचा भी कैसे कि विपिन ने धोखे से उसे अपना स्टूडेंट बनाया था। अब उसे समझ आ रहा था कि ये उसकी बदकिस्मती नहीं थी, वो तो बहुत भाग्यशाली था कि शर्त की वजह से उसे विपिन जैसा टीचर मिल गया। रितेश से मिलने से पहले उसने कई टीचरों को अपने पोज दिखाए, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे इतनी सही सलाह नहीं दी थी। किसी को भी ये नहीं पता लगा था कि उसका एक हाथ चोटिल था। विपिन ने आगे कहा, पहले तो तुम ड्रैगन पंच करना बंद करो और अपना लेवल बढ़ाओ, और तुम्हारी चोट को ठीक करने का मैं कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। अब जाओ और रेनू को भेजो। रोहन ने हाँ कहा और कमरे से बाहर चला गया।
रोहन के कमरे से बाहर आते रेनू, विक्रम और अब तीनों उसकी ओर देखने लगे। विक्रम ने उनसे पूछा, क्या तुमने दाखिला वापस ले लिया? वापस? मैं क्यों वापस लूंगा? रोहन ने बड़ी ही बेशर्मी से कहा, पढ़ाने वाले टीचर मेरे लिए पिता समान है, इसलिए मैं कभी विपिन सर की क्लास से नाम वापस नहीं लूंगा। तुमने मुझे किस तरह का इंसान समझ रखा है? क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूँ? मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, दाखिला वापस लेने की बात कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ये तीनों निस्तब्ध थे। बेशर्म? बिल्कुल बेशर्म। 1 मिनट पहले ही तो तुम खुद ही नाम वापस लेने की बात कर रहा था, अब पलक झपकते इसकी धुन ही बदल गई। कितना बेशर्म था ये। बाकी 2 स्टूडेंट में बदलाव देखकर रेनू को भी आशा थी कि शायद ये टीचर वाकई में काबिल था। रेनू विपिन के कमरे की ओर चल दी। असल में तो अनुराग अंकल की बातें सुन रेनू को विपिन पर शक तो था, लेकिन ये भी सच था कि अकेले उसी ने उसकी बीमारी का पता लगाया था और इसी कारण उसे आशा थी कि वो बीमारी का इलाज भी कर पाएगा। आखिरकार वो इस बीमारी के बारे में ज्यादा लोगों को बता भी तो नहीं सकती थी। रेनू को कमरे में खड़ा देख विपिन ने एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ। रेनू का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो हिम्मत करके बोली, टीचर आपने कहा था मेरी बीमारी का इलाज। विपिन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ तुम्हारी बीमारी आसानी से ठीक हो सकती है। असल में रेनू की परेशानी आसानी से सुलझ सकती थी। वो बीमार नहीं थी। उसकी शारीरिक बनावट बेहद संवेदनशील थी। ऐसी बनावट की तो अधिकतर लड़कियां सपने देखती थी। ऐसी शारीरिक ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती थी और अगर उसे सही जगह लगाया जाए तो उसकी तकनीक बहुत तेजी से बढ़ेगी। लेकिन दुख की बात थी कि करीमनगर में किसी ने भी इसे नहीं पहचाना और सही तकनीक का चयन नहीं दिया। समुद्री ड्रैगन तकनीक वैसे तो लड़कियों के लिए भी अच्छी थी, लेकिन रेनू का शरीर बहुत संवेदनशील था और समुद्री ड्रैगन तकनीक उल्टे उसकी ऊर्जा घटा रही थी। बचपन में ये असर ज्यादा नहीं दिखता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी वैसे वैसे वो तकनीक उसके शरीर को और संवेदनशील बना रही थी। इस तकनीक में इंसान उग्र हो जाता था। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी वैसे वैसे उसका शरीर अपना पूरा आकार ले रहा था और उसकी ऊर्जा किसी सही दिशा की खोज में थी, इसलिए वो चाहकर भी आराम नहीं कर पा रही थी। अगर जल्दी ही उसने इसका कोई तोड़ नहीं निकाला तो हो सकता था कि इसका असर उसकी तकनीक पर दिखाई देने लगे। रेनू को नहीं पता था कि उसकी शारीरिक बनावट क्या थी। उसके परिवार में किसी को भी नहीं पता चला, लेकिन ये सच था कि रोज ट्रेनिंग उसे और उग्र बना रही थी। क्या सच में इसका इलाज मुमकिन था? ये सब समझने के बाद विपिन आगे बोला, समुद्री ड्रैगन एक बहुत ही उम्दा तकनीक है, लेकिन ये तुम्हारे शरीर के लिए सही नहीं है। अगर तुम्हें अपनी परेशानी जड़ से खत्म करनी है तो तुम्हें अपनी तकनीक ही बदलनी पड़ेगी। तुम्हें किसी और तकनीक से ट्रेनिंग करनी होगी। रेनू दंग रहेगी। आपको कैसे पता कि मैं समुद्री ड्रैगन तकनीक पर मेहनत कर रही हूँ? ये तकनीक उसके खानदान में हर बच्चों को सिखाई जाती थी। करीमनगर में कुछ ही लोगों को इस तकनीक की जानकारी थी। उनके नौकर अनुराग को भी इसके बारे में पता नहीं था। फिर भी विपिन सर को ये कैसे पता चला? रेनू को विश्वास नहीं हो रहा था। विपिन ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कितनी भोली थी और फिर बोला, अगर मुझे बीमारी का पता है तो तकनीक भी तो पता होगी ही ना। अचंभे को दिमाग में ही दबा कर रेनू बोली, नई तकनीक चुनने से ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो फिर मैं कौन सी तकनीक चुनूं? विपिन ने जवाब दिया, तुम्हें एक ऐसी तकनीक चुननी होगी जो तुम्हारी ऊर्जा को एक दिशा में बहाने में मदद करे, ना कि उसे दबाए। ऐसा करते हैं मैं स्कूल ही के संग्रह में जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक अच्छी तकनीक खोज कर ले आऊंगा। रेनू ने इसके लिए विपिन को शुक्रिया कहा। दिक्कत अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन कम से कम उसे जड़ का तो पता चला और कोई इलाज भी निकल ही आएगा। विपिन ने उसे वहां से जाने के लिए और आरव को अंदर भेजने के लिए कहा। जब विपिन क्लास में बच्चों को सलाह दे रहा था तभी क्लास के बाहर एक लंबा लड़का आया। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी आ रहा था। उसने उस आदमी से कहा, क्या आपने जो सुना वो सच है? आदमी ने सिर हिलाकर जवाब दिया, जी ये सच है। मैडम ने विपिन को अपना टीचर बना लिया है। अगर विपिन यहाँ होता तो वो फौरन पहचान जाता कि ये वही बूढ़ा आदमी था जो कल रोमा को विपिन की क्लास से दाखिला वापस लेने के लिए कह रहा था। वो लड़का रोमा का बड़ा भाई था, रोहित मदान, स्कूल का सबसे टॉप स्टूडेंट। वो श्रेष्ठों से पढ़ रहा था। रोहित ने क्लास की ओर गुस्से से जाते हुए कहा, विपिन टीचर एग्जाम में 0 नंबर लाने वाला, उसकी काबिलियत भी है मेरी बहन को पढ़ाने की। अगर आज मैंने उसे मेरी बहन को धोखा देने के लिए सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी रोहित मदान नहीं है।